हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, अपने घर पर होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को 12 टिश्यू सॉल्ट्स की जो बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं होम्योपैथी में, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। जैसा कि मैंने पिछली बार वादा करा था आप सभी को कि मैं अगली बार इन सेल सॉल्ट्स को एक एक करके बताऊंगा, तो उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को 3 सेल सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कैलकेरिया फ्लोर के बारे में, फिर कैलकेरिया फॉस के बारे में और फिर कैलकेरिया सल्फ के बारे में। ये तीनों ही सेल सॉल्ट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर में, चाहे वो कैलकेरिया फ्लोर हो या फिर कैलकेरिया फॉस हो या फिर कैलकेरिया सल्फ हो। तीनों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा, और इन तीनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी बीमारी को सही करने में, या फिर किसी भी बीमारी से बचने में, या फिर कोई भी डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में उसको कम करने में। आशा करता हूं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। सबसे पहला सेल सॉल्ट है कैलकेरिया फ्लोर, फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम। ये दो तत्वों से मिलकर बना है, कैल्शियम और फ्लोरीन, इसलिए इसका नाम है कैलकेरिया फ्लोराइड, CaF2। कैलकेरिया फ्लोराइड हमारे शरीर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारी बोन की ग्रोथ हो, या फिर हमारे टिश्यू की रिपेयरमेंट हो, या फिर इलास्टिसिटी फॉर्मेशन हो। सभी जगह पर को कैलकेरिया फ्लोराइड का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। कैलकेरिया फ्लोराइड हमारे बोन्स में देखने को ही मिलता है, साथ ही साथ टिश्यूज में, सेल्स में, हर जगह कैलकेरिया फ्लोराइड की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो हमारे दांत हो या फिर हमारी बोन ग्रोथ हो। हर जगह कैलकेरिया फ्लोराइड बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइमरी फंक्शन के बारे में। इसका क्या फंक्शन होता है? जो हमारा कैलकेरिया फ्लोराइड है वो हमारे टिश्यूज की, हमारे सेल्स की इलास्टिसिटी मेंटेन करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। ये इलास्टिसिटी फॉर्मेशन करता है सेल्स की, और कहीं पे भी कोई हार्डनिंग हो रही हो या फिर इंडुरेशन हो रहा हो, या फिर कहीं पे भी हमारे टिश्यूज या फिर हमारे बोन में कोई ग्रोथ हो रही हो, तो वहां पे ये उसको डिसॉल्व करता है, और जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है या फिर जो नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हमारे टिश्यूज को क्वालिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसीलिए कैलकेरिया फ्लोराइड का होम्योपैथिक चिकित्सा में काफी ज्यादा उपयोग देखने को मिलता है। चलिए अब मैं बताऊंगा कुछ इंडिकेशंस के बारे में जहां पे कैलकेरिया फ्लोराइड का इस्तेमाल काफी ज्यादा उपयोग में देखा है आपने। कैलकेरिया फ्लोराइड का इस्तेमाल आपने कोई भी ट्यूमर में देखा होगा। ट्यूमर में, सिस्ट में, जहां पे कोई भी हार्डनिंग हो गई हो, इंड्यूरेशन हो गया हो, जहां पे नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई हो, या फिर जहां पे भी प्लास्टिसिटी कम हो गई हो सेल्स में या फिर टिश्यूज में, वहां पे कैलकेरिया फ्लोराइड का काफी ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। चाहे हमारी कोई भी बोन की प्रॉब्लम हो, हमारे एंकल में स्वेलिंग आ गई हो, कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो गई हो, या फिर कहीं पे भी कनेक्टिव टिश्यू में कोई डिसऑर्डर आ गया हो, वहां पे कैलकेरिया फ्लोर का काफी अच्छा उपयोग किया जाता है। कैलकेरिया फ्लोराइड को काफी अच्छे से अगर एक होम्योपैथी चिकित्सक उपयोग करता है तो उसको काफी अच्छी सफलता मिलती है इन दवाइयों से, और एक मरीज को काफी ज्यादा फायदा मिलता है कैलकेरिया फ्लोराइड के सेवन से। अब हम बात करेंगे दूसरे सेल सॉल्ट के बारे में जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, टिश्यूज में, बोन में, हर जगह पर को पाया जाता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है हमारी न्यू सेल फॉर्मेशन करने में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपने बहुत सी बार देखा होगा कि उनको कैलकेरिया फॉस दिया जाता है, या फिर जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है उनमें कैलकेरिया फॉस की दवाई चलती है, क्योंकि ये हमारी जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन है उस पर काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और न्यू सेल्स को फॉर्मेशन करने में बहुत ज्यादा मदद साबित करती है। इसी वजह से कैलकेरिया फॉस का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में। अब मैं बताऊंगा आपको इंडिकेशन इस मेडिसिन के, कहां कहां पे कैलकेरिया फॉस का आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, अगर कहीं पे भी ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो रहा हो या फिर
न्यू सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही हो, इसी के अलावा कहीं पे भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, या फिर जो अपगोइंग चाइल्ड होते हैं, अपग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनमें अगर इसको दिया जाए तो वो भी इनकी बॉडी की टिश्यू फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद साबित करती है। या फिर जिन लोगों में हाइट के इशू आते हैं उन लोगों में भी ये हेल्प करती है उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, और साथ साथ ये आपके कैल्शियम के लेवल को भी बढ़ाती है। कोई भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोमलेशिया हो, कहीं पे भी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी लगती है तो हम कैलकेरिया फॉस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग देखने को मिलता है कैलकेरिया फॉस का, और कैलकेरिया फॉस काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाती है अगर कहीं पे भी न्यू बोन ग्रोथ करवानी होती है, या फिर कहीं पे भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी लगती है, तो वहाँ पे अगर हम कैलकेरिया फॉस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। अगला सेल सॉल्ट है कैल्शियम सल्फ, कैलकेरिया सल्फ्यूरिकम, सल्फाइट ऑफ कैल्शियम। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ये प्रिवेंट करती है पस फॉर्मेशन को। कहीं पे भी अगर पस फॉर्मेशन हो रही हो तो कैलकेरिया सल्फ काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। जैसे कुछ इंडिकेशंस मैं बताऊंगा आपको, जैसे कहीं पे भी एब्सेस हो रहा हो, बॉयल हो रहा हो, फ्रंकल हो रहा हो, या फिर एक्ने हो रहे हो, इन सारे कंडीशंस में कैलकेरिया सल्फ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। इसी के अलावा कहीं पे भी अनहेल्दी स्किन हो, सोरेसिस की कंडीशन हो, उसमें भी ये कैलकेरिया सल्फ्यूरिका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है और काफ़ी अच्छे तरह से इन बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करती है। आशा करता हूँ ये तीनों सेल सॉल्ट्स की नॉलेज आपको पसंद आई होगी, और आगे को भी बाकी सेल सॉल्ट्स की जानकारी के लिए मेरे अगली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।